जया प्रदा का जन्म ललिता रानी के रूप में 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी मां नीलवानी ने बचपन से ही जया को नृत्य और संगीत की कक्षाओं में दाखिला करा दिया था। दोस्तों, जया को बचपन से ही डांस करने में माहिर थी। एक बार जब वह अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक डांस प्रदर्शन किया, दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमिकाओं में 3 मिनट के डांस नंबर ऑफर किया और यहीं से उनके फिल्म करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। जया प्रदा को बॉलीवुड में लाने का श्रेय के विश्वनाथ को जाता है, जिन्होंने उनके साथ 1979 में सरगम बनाई फिल्म ज़बरदस्त हिट और रही और वे रातों रात स्टार बन गई। लेकिन हिंदी न बोल सकने के कारण वे अपनी सफलता को पा नहीं सकी। लेकिन जैसे बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं ने, जैसे परवीन बॉबी, जीनत अमान और राखी जैसे नायिकाओं के बाद जया प्रदा ने अमिताभ के साथ काम किया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, गंगा जमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन उनकी और अमिताभ की फिल्म हिट होती थी। साथ ही जया प्रदा ने साउथ की फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में जया प्रदा ने सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में अधिकतर हिट होती थी। दोस्तों, जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जोड़ी बनाई, बल्कि बॉलीवुड में कैट फाइन और दरकिनार कर श्रीदेवी के साथ भी जोड़ी बनाई थी। जया प्रदा को पर्दे पर बहुत पसंद किया गया। इस बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा है। जया प्रदा 1994 में एनटी रामावर की पार्टी में शामिल हुई, मगर बाद में चंद्रबाबू नायडू के गुट में चली गई। 1996 में जया प्रदा आंध्र प्रदेश के लिए राज्यसभा में मनोनीत की गई। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक कामयाबी हुआ थी जब उन्होंने 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन से चुनाव जीता। दोस्तों, अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी की जया प्रदा 2 बार रामपुर की सांसद रही। वे सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। उन्होंने तेदेपा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। हालांकि पार्टी की झड़पों के कारण वे सपा में शामिल हो गई और रामपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। दोस्तों, वे 2019 को बीजेपी में शामिल हो गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से खड़ी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के आजम खान के खिलाफ हार गई। 2014 में वे बिजनौर लोकसभा सीट में आरडीएल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी और हार गई। 2011 में उनकी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच सफल रही। 2009 में 30,000 से अधिक मतों के अंतर से जीतने पर 15वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित उन्होंने सदस्य वित्त समिति भी चुन लिया था। 2004 में सदस्य चुनाव औपचारिक समिति सदस्य, महिला सशक्तिकरण समिति सदस्य, जल संसाधन और प्रबंध पर संसदीय मंच रही। 2004 में वे रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए एसपी उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने 50,000 वोटों के अंतर से बेगम नूर बानो उर्फ मेहताब जमानी बेगम को हराया था। 1996 में राज्यसभा सदस्य बनी थी। 1994 में वे डीटीपी में शामिल हो गई थी और 1975 में उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में कदम रखा था। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।